بسم الله الرحمن الرحیم۔ शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना वअहsul इद्दह वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम ला तुख़रिजूहुन्न मिन बुयूतिहिन्न वला यख़रुजन इल्ला अन यअतीन बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनह वतिल्क हुदूदुल्लाहि वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सहु ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिथु बअद ज़ालिक अम्रा। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों से कह दो कि जब तुम औरतों को तलाक देने लगो तो उनकी इद्दत की शुरू में तलाक दो और इद्दत का शुमार रखो, और अल्लाह से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरो। न तो तुम ही उनको अय्याम इद्दत में उनके घरों से निकालो और न वो खुद ही निकले। हाँ, अगर वो सरीह बेहयाई करे तो निकाल देना चाहिए। और ये अल्लाह के हद्दी है, जो अल्लाह के हद्दों से तजावुज़ करेगा वो अपने आप पर जुल्म करेगा। ए तलाक़ देने वाले, तुझे क्या मालूम, शायद अल्लाह उसके बाद कोई रजअत की सबील पैदा कर दे। फ़इज़ा बलग़न अजलहुन्न फ़अम्सिकूहुन्न बिमअरूफ़िन औ फ़ारिक़ूहुन्न बिमअरूफ़िन वअशहिदू ज़वै अदलिन मिनकुम वअक़ीमुश्शहादता लिल्लाह ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन कान यु'मिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। फिर जब वो अपनी मियाद यानी इंक़िज़ा इद्दत के करीब पहुँच जाए तो या तो उनको अच्छी तरह से ज़ौजियत में रहने दो या अच्छी तरह से अलहदा कर दो, और अपने में से दो मुनसिफ़ मर्दों को गवाह कर लो, और गवाहो अल्लाह के लिए दुरुस्त गवाही देना। इन बातों से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो अल्लाह पर और रोज़ आखिरत पर ईमान रखता है, और जो कोई अल्लाह से डरेगा वो उसके लिए रंज व महन से मुखलिसी की सूरत पैदा कर देगा। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहाँ से वहम व गुमान भी न हो, और जो अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो वो उसको किफ़ायत करेगा। अल्लाह अपने काम को जो करना चाहता है पूरा कर देता है। अल्लाह ने हर चीज़ का अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। वल्लाई यइस्न मिनल महीद मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फ़इद्दतुहुन्ना
فعدتهن 3 أشهر إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا। और तुम्हारी मुतल्लक़ औरतें जो हैज़ से नाउमीद हो चुकी हो, अगर तुमको उनकी इद्दत के बारे में शुबा हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है, और जिनको अभी हैज़ नहीं आने लगा उनकी इद्दत भी यही है। और हमल वाली औरतों की इद्दत वज़े हमल यानी बच्चा जनने तक है, और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके काम में सहूलत पैदा कर देगा। ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا। ये अल्लाह के हुक्म है जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल किया है, और जो अल्लाह से डरेगा वो उससे उसकी गुनाह दूर कर देगा और उसे अजर अज़ीम बख्शेगा। अस्किनूहुन्न मिन हैथु सकनतुम मिन वुजदिकुम वला तुदारुहुन्न लितुضय्यिकू عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى। मुतल्लक़ औरतों का अय्याम इद्दत में अपनी मक़दूर के मुताबिक वही रखो जहाँ खुद रहते हो, और उनको तंग करने के लिए तकलीफ़ न दो, और अगर हमल से हो तो बच्चा जनने तक उनका ख़र्च देते रहो। फिर अगर वो बच्चे को तुम्हारे कहने से दूध पिलाए तो उनको उनकी उजरत दो, और बच्चे के बारे में पसंदीदा तरीक़ से मुवाफ़क़त रखो। और अगर बाहमज़द और नाइत्तिफ़ाक़ी करोगे तो बच्चे को उसके बाप के कहने से कोई और औरत दूध पिलाएगी। लियुन्फ़िक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही वमन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु फ़लयुन्फ़िक़ मिम्मा आताहु अल्लाह فلينفق مما آتاه الله
نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا साहिब वसअत को अपने वसअत के मुताबिक खर्च करना चाहिए और जिसके रिज़्क़ में तंगी हो वो जितना अल्लाह ने उसको दिया है उसके मुवाफ़िक खर्च करे। अल्लाह किसी को तकलीफ़ नहीं देता मगर उसी के मुताबिक जो उसको दिया है और अल्लाह अन करीब तंगी के बाद कशाइश बख्शेगा। وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا और बहुत से बस्तियों के रहने वालों ने अपने परवरदिगार और उसके पैगंबरों के अहकाम से सरकशी की तो हमने उनको सख्त अज़ाब में पकड़ लिया और उन पर ऐसा अज़ाब नाजिल किया जो न देखा था न सुना। فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا सो उन्होंने अपने कामों की सज़ा का मज़ा छक लिया और उनका अंजाम नुकसान ही तो था। أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا अल्लाह ने उनके लिए सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है तो ए अरबाब दानिश जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो। अल्लाह ने तुम्हारे पास नसीहत की किताब भेजी है। रसूलन यत्लू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनातिन الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا और अपने पैगंबर भी भेजे हैं जो तुम्हारे सामने अल्लाह के वाज़िहुल मतालिब आयतें पढ़ते हैं ताकि जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आए और जो शख्स ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा उनको बाग बाई बहिश्त में दाखिल कर देगा जिनकी नीचे नहरें बह रही है अबदुल आबाद उनमें रहेंगे। अल्लाह ने उनको खूब रिज़्क़ दिया है। الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما। अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और वैसी ही ज़मीनें, उनमें अल्लाह के हुक्म उतरते रहते हैं ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और ये कि अल्लाह अपने इल्म से हर चीज़ पर इहाता किए हुए है।